बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिबो, आज की हमारी वीडियो जो है वो शियाटिका पर है। अर्कुनिसा, लंगड़ी का दर्द, वाई बादी का दर्द, बड़ा तकलीफ दे दर्द होता है। ये आपके चौथे या तीसरे मोहरे से निकलने वाली जो नस है, जिसको निसा कहते हैं तिब की ज़ुबान में, और शियाटिक नर्व कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये एक दाएं तरफ जाता है, एक बाएं तरफ जाता है, यानी वहाँ से निकल के आपकी थाई में से होता हुआ आपकी ये साइड पे यानी पीछे की तरफ से होता हुआ ये बैरूनी तरफ जो टांग की बैरूनी साइड है, चलते चलते ये आपकी पाँव की छंगली उंगली तक आता है, जो सबसे छोटी साइड वाली उंगली है वहाँ तक। इसकी तकलीफ इतनी होती है कि बंदा ना चल सकता है ना फिर सकता है। दर्द इतनी शिद्दत से होती है कि किसी करवट भी बंदे को आराम नहीं आता। बड़ा तकलीफ दे मामला होता है। इसकी मेन वजह बाज़ दफ़ा उस शियाटिक नर्व का सुकड़ जाना है। अर्कुनिसा जो है, अर्क कहते हैं वेन को, निसा उसका नाम रखा गया है तिब में। उसके सुकड़ने की वजह से ये गाहे दाएं तरफ होता है, गाहे बाएं तरफ होता है। तशखीस करना पड़ती है कि ये खुश्की सर्दी से सुकड़ा है या कोई और मामला है, या वज़न उठाया है, डिस्क का मसला बन गया वहाँ पर, ये शियाटिक नर्व जो है वो दब गया है, किसी चुटकी में आ गया है, उस वजह से भी दर्द होता है। अगर तो ये रियाही तकलीफ़ की वजह से हो, कब्ज़ की वजह से हो, शदीद किस्म का कब्ज़ हो, तो उसका इलाज और है। अगर ये डिस्क की ख़राबी की वजह से है, उसका इलाज और है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वज़न उठाने की वजह से डिस्क हिल के फिर अपनी जगह पे आ जाती है, लेकिन ये शियाटिक नर्व कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, फिर भी ये कैफियत होती है और इसकी तशखीस बहुत मुश्किल होती है। MRI भी करवाई जाती है, एक्सरे भी करवाया जाता है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन एक माहिर मुआलिज नब्ज़ से या फिर जो एक्सरे करने वाले हैं या MRI करने वाले हैं, मुआलिज जो है एलोपैथी, वो इसकी तह तक पहुँच सकते हैं कि ये शियाटिक नर्व का मसला क्या है। तो सबसे पहले इसके इलाज की तरफ आते हैं। जो खुश्की सर्दी की वजह से होता है, उसमें कब्ज़ की कैफियत होती है मरीज़ को शदीद किस्म की, उसके साथ छोटे पेशाब की रुकावट भी होती है। और सर्दी के मौसम में या ठंड में ये दर्द शिद्दत अख्तियार कर लेता है। बिलखुसूस जो सेकंड टाइम होता है, रात का वक्त या सुबह का वक्त, शदीद दर्द होता है, मरीज़ ना चल सकता है ना फिर सकता है। तो उसके इलाज के लिए 3 अज्जा का एक नुस्खा, नज़रिया मुफ़रद अज़ा का, वो आपकी नज़र करता हूँ और साथ एक मालिश भी बताता हूँ। उससे इंशाअल्लाह बहुत जल्द मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करता है और अल्लाह पाक उसको शिफा देते हैं। नुस्खे के अज्जा सुन लें। सुरंजा शीरी, इसको कालचिकम कहते हैं इंग्लिश में, कालचिकम जड़ें होती हैं। दूसरा मुसब्बर है, एलोवेरा का जौहर, एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोवेरा। और तीसरा है हरमल, एक जड़ी बूटी है, उसके बीज हैं, इसको अस्पंद भी कहते हैं। फिर मैं अर्ज़ कर किए देता हूँ, सुरंजा शीरी, मुसब्बर और अस्पंद यानी तुख्मे हरमल, ये 3 चीज़ें बराबर वज़न लेके इनको बारीक कर लें। बारीक करके 500 मिलीग्राम का कैप्सूल फिल कर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ पेट में हल्का सा मरोड़ उठता है, पखाना दिन में 2-3 बार आ सकता है, क्योंकि कब्ज़ जो होता है रियाह का अखराज हो जाता है और ये सुकड़े हुए शियाटिक नर्व को, इर्कुनिसा के सुकेड़ को ख़त्म करके उसको नॉर्मल हालत में लेके आता है। और अल्लाह के फजल करम से हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करने से ये शियाटिका कंट्रोल हो जाता है। ये होता है खुश्की सर्दी की वजह से। और इसके साथ साथ इसके ऊपर, टांग के ऊपर, शियाटिक नर्व के ऊपर, अर्कुनिसा के ऊपर, लंगड़ी के वो जो पट्टा है उसके ऊपर मालिश करने के लिए मैं बार बार अपने नाजरीन को बताता रहता हूँ कि आग के पत्तों का पानी 1 कप और 1 कप वो जो है सरसों का खालिस तेल, उसको कढ़ाई में डाल के जला लें। वो जब जल जाए उसको ठंडा करके उसको फ़िल्टर कर लें और उसमें आपने 50 ग्राम तारपीन का तेल और मैक्सिमम 15 ग्राम वो जो है काफूर, वो मिक्स करके अलग से उस तेल में मिक्स कर लें और उसका मसाज करें ऊपर से नीचे टांग को, यानी कमर के मोरों से लेके फिर जो शियाटिक नर्व है उसके ऊपर मालिश करें, टांग की बैरूनी जानब, पूरी टांग के ऊपर यानी बैरूनी साइड में मालिश करके रात को इसके ऊपर कोई गर्म पट्टी लपेट लें या गर्म पजामा पहने, इसको गर्म करें इस टांग को, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से चंद ही दिनों में अफाका हो जाता है। अगर इसके साथ कमज़ोरी का एहसास हो, मरोड़ ज़्यादा आए, तो आप चाहे
अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं है, चाय या दूध के अंदर थोड़ा सा देसी घी या बादाम का खालिस तेल 1 चम्मच डाल के वो नोश कर लें, उससे आपके मरोड़ ठीक हो जाएंगे। मरोड़ आते हैं, इससे जूं मरोड़ आते हैं दर्द कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और ग़िज़ा में बकरे के गोश्त का शोरबा, काले चने का शोरबा, शलजम, मूली, घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, ये जो है ये इस्तेमाल किए जाएँ। और सालन में हल्दी का और अदरक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यही शियाटिका जो है इरकुन्नसा ये बाएं तरफ भी होता है और ये खुश्की सर्दी से भी हो सकता है। और अगर ये कैफियत डिस्क का मसला हो तो फिर डिस्क का इलाज किया जाता है। ये दवाई फिर कारगर साबित नहीं होती, कोई पेन किलर भी कामयाब नहीं, फिर वहाँ पर हिजामा काम आता है, या फिर कपिंग जो है ड्राई कपिंग वो काम आती है, या फिर कोई माहिर जो है वो इसका ऑपरेशन करता है। लेकिन ऑपरेशन करने वाले बजाते खुद कहते हैं कि ये 15 से 20% कामयाब होता है ऑपरेशन, वरना ये कामयाब नहीं होता। तो बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह पाक हमें ऐसी बीमारियों से महफूज फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।